ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही खास जानकारी दे रहे हैं। आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत, आपका घमंड, आपका अहंकार, ये चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। अगर आपका घमंड आप पर हावी हुआ तो मानकर चलिए आपकी जो काबिलियत है वो गिरती चली जाएगी। जी आचार्य, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत रंग लाए, आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे, तो इसके लिए अपने जीवन से इस घमंड को दूर करना है। उपाय आज आपको बताए जा रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार उन पर अमल कीजिए। आगे भाग्य कुंजी की बारी भी आने वाली है, लेकिन चलिए उससे पहले बात कर लेते हैं आपके आज के राशिफल की। सिंह राशि से लेकर के वृश्चिक राशि तक के जातक जान लीजिए अपना आज का राशिफल। बिल्कुल, सिंह वालों को नए लोगों से मेल मिलाप की संभावनाएं आज बढ़ती दिखाई देती हैं। सेहत पर ध्यान देना होगा। गुलाबी रंग आपके लिए महाशुभ रहेगा, कल्याणकारी रहेगा और 62% का भाग्य आपके सानिध्य में है। बढ़ते हैं आगे। कन्या राशि, उम्मीद से ज्यादा आज मिल सकता है। चंद्रमा की शुभता आपके साथ है। पंचम भाव में चंद्रमा है, भाग्य साथ देगा। काला रंग आपके लिए शुभ रहेगा और 79% का भाग्य आपके सानिध्य में रहेगा। तुला, अपने व्यवहार में मधुरता लाने की आवश्यकता है। कलात्मकता में रुचि बढ़ सकती है। नारंगी रंग शुभ होगा और 59% का भाग्य आपके सानिध्य में रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए संतान से शुभ संदेश की प्राप्ति है। फिजूल खर्च ना करें। लाल रंग आपके लिए शुभ रहेगा और 67% का भाग्य साथ देगा। जी हाँ, और चलिए अब समय हो गया है भाग्य कुंजी का। अगर आपने भी किसी मुसीबत के समय में कर्ज ले लिया है और कर्ज इतना बढ़ता चला गया है कि अब आप उसे उतार नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कर्ज से मुक्ति पाने के लिए खास उपाय आपको करने चाहिए। बहुत ही सरल उपाय हैं, आइए जानते हैं वो खास उपाय भाग्य कुंजी में। चलिए एक चाबी पकड़ाते हैं, उसके अंदर तिजोरी है, वहां पैसा रखा है, कर्ज आप उतार सकते हैं। प्रयोग देखिएगा आपके सामने है। एक सादा कागज ले लेना है और उन ख्यालों को जो है लिखना है जिनसे आपको मुश्किलें आ रही हैं, चाहे कर्ज हो या कोई भी हो। इसके बाद चारों कोनों पर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के लिए ध्यान पूर्वक देखिएगा कि आपको काजल और तुलसी की पत्ती का रस लेना है। इसके बाद एक बार में मध्य में कपूर रख करके जला देना है। आपकी मुश्किलें जल गईं और पूरी तरह से आपका जीवन सुखमय होगा। कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी और जितनी भी निगेटिविटी थी, देखिए कर्ज हमारा बढ़ता कैसे है, जब आपके मस्तिष्क में इस प्रकार की बातें आ जाती हैं कि आप उसको उतार ही नहीं सकते हैं और मेहनत से भी आप भागने लगते हैं। अर्थात 6th हाउस आपका पूरी तरह से आपको डिस्ट्रॉय करता है और ये प्रयोग पूरी तरह से 6th हाउस को आपके संतुलित कर देगा, मजबूत करेगा और आप मेहनत करके ज्यादा धन कमाएंगे और कर्ज से मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी, और अब बारी आ गई है 11 शहर 11 उपाय की। आपको बता दें कि अगर आप जल्दबाजी में ज्यादातर काम करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है और जल्दबाजी से ही बिगड़ जाते हैं आपके कई जरूरी काम। ऐसे में क्या उपाय करें, आइए जान लेते हैं खास उपाय 11 शहर 11 उपाय में। कितनी बार रेड लाइट जंप करते हुए आप दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन आदत है कि जाती ही नहीं है। जल्दीबाजी जो करते हैं आप, कैसे बचें? कुछ शहरों के निमित्त हम नाम ले रहे हैं। अगर आपके शहर का नाम नहीं लिया जाएगा तो आप उन शहरों के नाम से अपने नाम को, अपने शहर के नाम को जोड़ करके कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 पर है लखनऊ। गुड़ और काला तिल पीपल के नीचे रखना है। यह आपके लिए महा शुभतादायक रहेगा और शुभता भी ऐसी मिलेगी कि आप पूरी तरह से अपने आप को इत्मीनान से आगे लेके जाएंगे। आगरा, गुड़ पीपल के पत्ते पे रखें और शिवलिंग पे रखें। हिसार, गुड़ और काली मिर्च ले लें, केले के नीचे आज संध्या वेला में रखें। ऊटी, गुड़ और बरगद के पत्ते पे रख करके गणेश मंदिर में रखना है। नंबर 5 देहरादून, गुड़ और 2 प्रकार का फल पीपल के नीचे रखना है। मुंबई, गुड़ और ईंट का टुकड़ा धार्मिक स्थल पर रखना है। पुणे, गुड़ और इत्र शिवलिंग पे अर्पित करना है। इत्र को आप कॉटन में लगाएं, रुई में। भरूच, गुड़ और तुलसी की 7 पत्तियां केले के वृक्ष के नीचे रखें। दिल्ली,
6 इलायची के साथ गुड़ माता के मंदिर में रख के चले आए। हैदराबाद, गुड़ और तिल मिलाकर सर से वारें और जला दें। 3, 5 या 7 बार वारना होता है एंटी क्लॉकवाइज। उदयपुर, गुड़ और बरगद के पत्ते को चावल के साथ मिलाकर गणेश जी को अर्पित करना है। ये प्रयोग इस प्रकार से है कि आप देखेंगे कि कुछ दिनों में, 2 से 3 दिनों में आपको परिवर्तन दिखेगा, आपके अंदर ठहराव आएगा। गुड़ यहां पर हमने लिया है मंगल के प्रतीक के रूप में और शुक्र की शुभता, अर्थात दोनों जहां से आप जन्म लेते हैं। और यह प्रयोग आप जैसे ही 3 दिन कंप्लीट करेंगे, रिजल्ट आपके सामने रहेगा। बिल्कुल। और अमीषा से बात कर लेते हैं, यूपी से हैं ये जुड़ी। अमीषा जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछें आप। जी नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी, मेरा नाम अनुषा दीक्षित है जी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 1991। हाँ जी, और समय है 7:15। ये सुबह का समय है या फिर शाम का? जी, सुबह का समय है जी। कहाँ का जन्म है? जी, मेरा जन्म है रजपुरा, जिला बदायूं। चलिए, क्या प्रश्न है आपका? जी, मेरा प्रश्न है, पहला तो मेरी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित है, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? जी। दूसरा भी है? मेरा शादी से, मेरी शादी का योग कब तक बन रहा है? चलिए, गवर्नमेंट जॉब 100% आपकी लग रही है, निश्चिंत रहिए आप। मंगल सूर्य लग्न में बैठे हैं बुध के साथ, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। मिठाई आज ही बांट सकती है बच्चे। विवाह के निमित्त आपने प्रश्न किया है, लग्नस्थ मंगल है तो अपनी इच्छा से शादी करेंगी आप। परिवार वाले भी सुन रहे होंगे, 100% जिसको पहले से आपके परिवार वाले और आप सारे लोग जानते हो, ऐसे पुरुष से विवाह का संयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है। हमारी शुभकामना आपके आने वाले कल के लिए। जी हाँ, और पति की लंबी आयु और साथ ही साथ उनकी उन्नति के लिए इस बार का जो करवा चौथ का त्योहार है, आप सुहागिन महिलाएं एक अलग अंदाज में बनाएं ताकि आप सदा सुहागिन कहलाएं और आपकी भी उन्नति हो। खास जानकारी आपको दी जाएगी हमारे कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल देखिए झलक। जी हाँ, मेरा चांद, ये हमारी खास पेशकश आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए अब जान लेते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातक घमंड को अपने से दूर करने के लिए क्या उपाय करें। सामान्यतः तुला वाले घमंडी तो नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी आ ही जाता है। कई बार तो इनको अपने सौंदर्य का बड़ा घमंड हो जाता है। देखिए, गुड़ और काला तिल किसी को भी दान करना और ये लगातार कुछ दिन करते जाइएगा, खासतौर पर शनिवार और अमावस्या को। वृश्चिक वालों को 11 दिन लगातार सुंदरकांड का पाठ करना है। मेरे ख्याल से सबसे कठिन इन्हीं के लिए है। समय दीजिएगा, क्योंकि आप सामान्य रूप से ज्यादा अहंकारी हैं। धनु राशि वाले 7 हल्दी के टुकड़े दूर्वा के साथ गणेश मंदिर में लगातार कुछ दिन अर्पित करते जाइएगा। धनु राशि वाले भी अहंकार इनके अंदर आ ही जाता है। कई बार धन का अहंकार रहता है तो कई बार अपनी पारिवारिक प्रसिद्धि का अहंकार रहता है, और यह अहंकार इनको कई बार गर्त में लेके इसी वजह से चला जाता है। और सूरजगढ़ से शकुंतला जुड़ी हैं हमारे साथ। स्वागत है शकुंतला जी, आपका शो में, सवाल पूछें आप। हेलो, हाँ जी पंडित जी, राधे राधे। श्री राधे, श्री राधे। सादर चरण स्पर्श पंडित जी। बहुत आशीर्वाद। अरे पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 2003। जी। सुबह के 6:14। कहाँ का जन्म है? पिलानी राजस्थान, पिलानी झुंझुनू राजस्थान। जी। चलिए, प्रश्न कर लीजिए। हाँ पंडित जी, ये मतलब पढ़ाई लिखाई में कमी चल रहा है, क्रिकेट ज्यादा खेलता रहता है, तो ये किस क्षेत्र में जाएगा? गवर्नमेंट जॉब करेगा या क्रिकेट वगैरह में जाएगा? जी। सरकारी नौकरी ये बच्चा पा जाएगा, घबराइए मत। चंद्र राहु बहुत अच्छी स्थिति में है और आज बहुत खुशी हमें, जितने लोग हमारे कॉलर जितने हैं सारे गवर्नमेंट जॉब वाले निकल रहे हैं। सूर्य, बृहस्पति और शुक्र एक साथ लग्न में है। एक रत्ती चिंता की आवश्यकता ना करिए आप। शिक्षा पर तो बिल्कुल आपको ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं, हम आपको निश्चिंत करें। हाँ, इतना जरूर है, संस्कार पर ध्यान दीजिएगा। चंद्र राहु एक साथ है तो गलत संगति में ना पड़ने पाए बच्चा। इसके लिए आपको राहु ग्रह दीप तत्काल मंगवाना चाहिए और बच्चे के हाथों से गौमूत्र के द्वारा शिवलिंग पर अभिषेक करवाइएगा। लाभ बहुत जल्दी दिखेगा।
बिल्कुल। ब्रेक के उस पार हम बात करने वाले हैं आज की कुंडली के भाग्यशाली विजेता से। उनको कुंडली भी मिलेगी, लेकिन लकी कॉलर से भी बात करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 1:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। बताएंगे कि अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए वजन को घटाने के लिए, आज दोपहर बताएंगे। फिलहाल देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। आचार्य संतोष संतोषी जी से मिलने एवं गृहदीप मंगवाने के लिए इन नंबर्स पे संपर्क करें। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। शाही अंदाज, बेमिसाल मेजबानी, दिलों में धड़कता 3 स्टार होटल ली रॉयल रेजिडेंसी, कंप्लीट लग्जूरियस 110 AC rooms, international standards for your service. Hotel Lee Royal Residency. Welcome, Samruddha Jeevan Hotel, Orchard. 24 hours, 30 AC room for your dream. Restaurant service, flavors of your taste. At heart of Pune, Samruddha Jeevan Hotel, Orchard. Pune, Satara Highway Pride, Samruddha Jeevan Orchard Resort. Maximum service, maximum capacity. आपका सत्कार, हमारा संकल्प। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো। आइए गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलें और एक स्वच्छ भारत की रचना करें। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। তবে একলা চলো রে। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं कि आपका जो घमंड है आपको चकनाचूर कर रहा है। इसे अपने से जीवन से अपने दूर करने की आवश्यकता है। राशि के अनुसार आपको उपाय बताए जा रहे हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वाले क्या उपाय करें आगे बताएंगे आपको। लेकिन चलिए अब बारी आ गई है आज की कुंडली के भाग्यशाली विजेता से बात करने की। उनका नाम भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमने आपसे कल सवाल पूछा क्या था। हमने आपसे पूछा था कि स्वच्छता से किस ग्रह को बल मिलता है। जो भी ऑप्शंस दिया थे आपको हमने, उसमें से जो सही जवाब था वो था सी यानी कि चंद्रमा। जिन्होंने हमें सही जवाब भेजा उनका नाम है किशोर कुमार भारती, पूर्णिया बिहार से हैं ये। और किशोर कुमार इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं। किशोर जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ये आपने खास कुंडली जीत ली है और आचार्य जी के पास आपकी कुंडली है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। पंडित जी प्रणाम। आशीर्वाद भैया। मैम नमस्ते। नमस्कार किशोर जी, आप अपने बारे में सवाल पूछ सकते हैं। मैम सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम को बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रोग्राम के जरिए छोटे से छोटे गांव और शहर में रहने वाले लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी पाते हैं, जो कि हम जैसे छोटे से शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जी। और पंडित जी, मेरा सवाल मेरे करियर से संबंधित है कि मैं कब तक अपने करियर में सेटल्ड हो जाऊंगा, और दूसरा ये कि मेरा स्वास्थ्य बहुत ही खराब रहता है। बिल्कुल बता देते हैं बाबू। देखो इस समय जो आप स्थिति जो आप प्रश्न किए हैं,
नवंबर इसी साल मतलब 1 माह के बाद शनि के ट्रांजैक्शन के साथ कैरियर में ठहराव के योग बनेंगे और वर्तमान गोचर में शनि जो मेष राशि को देख रहा है, इसकी वजह से थोड़ी सी कमी आपके स्वास्थ्य में रहेगी। सांस की दिक्कत, त्वचा संबंधी दिक्कत और पेट से संबंधित दिक्कत, इतनी समस्याएं आपके साथ रहेंगी। अनुशासित जीवन शैली आप अपनाइएगा और बड़ों का खूब जम के आशीर्वाद लीजिएगा बाबू। बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा परेशान मत होइएगा। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार, ये 2 दिन आपको करना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ 2 अशोक का वृक्ष आप लगा दीजिए। बुद्ध को थोड़ा सा बल दीजिएगा। सांस की दिक्कत और त्वचा की दिक्कत इससे दूर होगी और उत्तम स्वास्थ्य को आप प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। किशोर कुमार जी, एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको, और ये जो कुंडली है आपकी आप तक बहुत ही जल्द पहुंचा दी जाएगी। तमाम दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं ऐसे ही कुंडली जीतना चाहते हैं तो दीजिए आज के सवाल का सही जवाब। हमारा आज का सवाल आपके स्क्रीन पर है। कर्ज के लिए कुंडली के किस भाव का अध्ययन करते हैं, ये आज का सवाल है। ऑप्शन सामने हैं, ए छठे, बी आठवें, सी दूसरे। जो भी आपको सही जवाब लगता है उसे आप मेल कर दीजिए कल @liveindia.tv पर, और अपना फोन नंबर भी साथ में जरूर लिखिएगा। वैसे कंचन जी, आपने प्रश्न का उत्तर तो मेरे ख्याल से प्रश्न कर ही लिया था। एक हमारे मैंने दर्शक प्रश्न जो किया था और आपने जान गए, उत्तर दे दिया था। हाँ, मुझे समझ में नहीं आया था आपने क्यों पूछा। दर्शक हमारे इतने समझदार हैं तो जरूर समझ गए होंगे कि क्या इसका उत्तर रहेगा। बिल्कुल, हिंट तो हम देते ही रहते हैं। और चलिए अब हम जान लेते हैं धनु से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के आज के राशिफल को। बिल्कुल, चर्चा करते हैं। सबसे पहले धनु राशि के लिए आज का दिन कैसा गुजर रहा आपका। परिजनों की राय पर जरूर ध्यान दीजिएगा। स्त्री पक्ष से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। जामुनी रंग शुभ रहेगा और 89% का भाग्य द्वितीय चंद्र की वजह से मिल चुका है। घरेलू वातावरण शांतिमय रहेगा। चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है, आपकी राशि में है। घर में खुशियां आएंगी। नीला रंग शुभ और 85% का भाग्य मकर वालों के साथ। कुंभ राशि, बाहरी खान पान से परहेज की आवश्यकता है, यह आपको नुकसान दे सकता है। उनके कार्य पूरे होंगे। काला रंग शुभ रहेगा और 68% का भाग्य 12वें चंद्र की वजह से। मीन राशि, दोस्तों से मुलाकात संभावित है। दिन सामान्य रहेगा। फिरोजी रंग शुभ रहेगा और 78% का भाग्य आपके साथ रहेगा। जी, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक घमंड को अपने जीवन से दूर करने के लिए क्या उपाय करें, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल, सामान्यतः मकर वाले अहंकारी तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं, जैसे पास हो गए परीक्षा में तो उनके अंदर अहंकार आ गया। 5 धार्मिक पुस्तकें किसी भी धार्मिक स्थल पर आप दान करिए, कहीं पर भी ले जाकर देखेंगे आपके अंदर ठहराव आ जाएगा। 2 छुहारा 3 लौंग के साथ माता के मंदिर में कुंभ वालों को देना है कुछ दिन लगातार। धीरे धीरे अहंकार आपसे दूर होता चला जाएगा। मीन राशि वाले, 3 काली मिर्च सरसेवार के कपूर के साथ जलाना है और जो राख बचे उसका तिलक करना है। कंठ पर, मस्तक पर और नाभि पर। तिलक की 3 स्थान है ज्यादा शुभता के लिए। वैसे तो आप मस्तक पे भी कर सकते हैं जी। वैसे भी कहा गया अहंकार अगर आपके अंदर आएगा तो समझ जाइए ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान रहेगा तो अहंकार आ ही नहीं सकता। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ज्ञानवान बने, अहंकारवान नहीं। तभी अहंकार को अंधकार से जोड़ा गया है। जी हाँ, और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो भी आज के हमारे लकी कॉलर हैं उन्हें हम कॉल लगाने वाले हैं, उनसे बात भी करने वाले हैं, तो ये मौका आपको भी मिल सकता है। तो अपना फोन अपने हाथ में रखिए, अपना मेल कर दीजिए, अपना फोन नंबर, अपना साथ ही साथ अपना नाम, शहर का नाम और मेल ID। लेकिन चलिए इससे पहले बात करते हैं। राजू जुड़े हैं चंद्रपुर से। राजू जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछें आप। नमस्ते मैडम। नमस्कार। प्रणाम पंडित जी। भैया आशीर्वाद बाबू। हाँ पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 25 फरवरी 1987। हाँ। जन्म स्थान है बल्लारपुर, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, महाराष्ट्र। समय बताइए, जन्म समय। समय है 9:45। दिन शिवरात्रि का बुधवार था। नहीं, ये सुबह का है या रात का है? रात का समय है। बता दिया गुरु बाबू ना, पहले 12 घंटे का अंतर आ जाता। बताओ क्या प्रश्न है भैया? पंडित जी, मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक होगी? चलिए, कुंडली हमारे समक्ष और इसके अनुसार जो स्थिति अभी आपकी है, सरकारी नौकरी का योग ही नहीं है। आपसे तो हम ये कहेंगे कि आप प्रयास भी ना करें, क्योंकि समय आपका बर्बाद हो जाएगा। सूर्य बुध एक साथ बैठे हैं, ये स्थिति अच्छी नहीं है। बृहस्पति राहु की स्थिति आपके सातवें में है, ये भी अच्छी नहीं है। गौदान जितनी जल्दी हो सके कर लीजिएगा और साथ ही साथ रविवार का व्रत करिएगा। बिस्तर छोड़िए 1 घंटा पहले सूर्योदय से, तभी आपको शुभता मिल पाएगी। अपना व्यापार करेंगे,
गवर्नमेंट जॉब की तो बात ही ना करें, नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल। लकी कॉलर से ब्रेक के उस पार हम बात करने वाले हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 7:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। बताएंगे कि अगर आपका खुशियों से नाता टूट गया है तो खुशियां आपके जीवन में हम फिर से लेके आएंगे, लेकिन उपाय करने होंगे जो कल सुबह बताएंगे। फिलहाल देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। हम ये शपथ लेते हैं कि साफ सुथरा भारत बनाने के अभियान में हिस्सा लेंगे। हम अपने घर के साथ आस पड़ोस को भी साफ रखेंगे। हम देश की सड़कों, गलियों और सभी सार्वजनिक जगहों पर किसी तरह की गंदगी नहीं करेंगे। साथ ही देश की सभी धरोहरों को संजोने और उनकी खूबसूरती को बनाए रखने में हिस्सेदार बनेंगे। हम चाहते हैं कि हम सभी भाई बहन मिलके अपने देश को सफाई करें। शपथ लेती हूँ कि मैं अपने भारत को और अपने दिल्ली को साफ रखूंगी, स्वच्छ रखूंगी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर के साथ साथ अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपनी मार्केट को भी साफ रखें। देश को भी पूरा साफ रखूंगा, मैं शपथ लेता हूँ। जैसे हम घर की सफाई रखते हैं, हमें वैसे ही बाहर भी सफाई रखना चाहिए। हर आदमी को खुद समझना पड़ेगा, खुद रियलाइज करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब बारी आ गई है आज के हमारे खुशनसीब भाग्यशाली लकी कॉलर से बात करने की। कौन है आज के लकी कॉलर, आइए जान लेते हैं। और आज के जो हमारे लकी कॉलर हैं उनका नाम है प्राणु श्रीवास्तव, जो कि हैं फैजाबाद से। और प्राणु इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं। प्राणु जी, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां आपको, क्योंकि आज के आप हमारे लकी कॉलर बन चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको? जी, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने पहली बार मेल किया और मेरा पहली बार नाम आ गया। हम तो सबसे ज्यादा अपने आप को लकी समझ रहे हैं जी। और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? जी, हमें तो बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम। मेरी मम्मी आपके कार्यक्रम की बहुत बड़ी फैन है। वो दोनों शो आपका 157 वाला और 757 वाला दोनों देखती हैं जी। और बहुत अच्छा लगा हमें। प्राणु जी, अपने बारे में सवाल पूछिए आप। जी पंडित जी नमस्ते। नमस्कार जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 1989 जी। जय से फैजाबाद। टाइम बताइए। टाइम है 2:25 शाम का, दोपहर का 2:25। जी जी पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि हमें जानना है कि मैं मांगलिक हूँ कि नहीं, और मेरी शादी कब तक होगी? मांगलिक हैं आप? मांगलिक हैं, इसमें दो राय नहीं। कोई और प्रश्न आपका है? जी, मेरी शादी कब तक होगी और मुझे अच्छी जॉब कब तक मिलेगी? चलिए बता देते हैं। आप निश्चित रूप से मांगलिक हैं और जबरदस्त मांगलिक है, पूर्ण। अष्टम मंगल कन्या के लिए कभी भी शुभ नहीं हो सकता। द्वितीय भाव पे दृष्टि देने की वजह से, जिस वजह से मंगल को दोष माना गया है, वो यही होता है क्योंकि यह एक दूसरे की आयु को छीण करता है। और यही हो रहा है आपके जन्मांक में कि पति की आयु की छीणता है। मंगल की शांति नितांत आवश्यक है प्राणु। और नौकरी के निमित्त अभी आपको थोड़ा समय लगाना पड़ेगा। शनिवार का व्रत करिएगा क्योंकि शुक्र शनि आपके 10वें भाव में बैठे हैं। बृहस्पति की महादशा है, तो आप जितनी जल्दी हो सके केले का वृक्ष किसी धार्मिक स्थल पर आप दान करना आरंभ कर दीजिए। कुछ दिन करेंगी तो रिजल्ट दिखेगा। 2015 फरवरी के बाद विवाह के संयोग। बिल्कुल। और प्राणु, एक बार फिर से शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, आपने बहुत सारी खास जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आप सबको बता दें कि कल सुबह 7:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, खुशियां लेकर आएंगे आपके लिए, आपके जीवन के लिए। कल बताएंगे तमाम जानकारियां। फिलहाल देखिए झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।